Today we go to discuss about oxidizing nature of halogens. Halogens are very good oxidizing agents, and if we compare the oxidizing action of fluorine, chlorine, bromine, and iodine, we will find fluorine is the best oxidizing agent among these halogens. The reason is fluorine has the highest reduction potential. Fluorine has the highest reduction potential. मीन्स इसको मैं ऐसे लिखूं तो भी बात वही रहेगी कि जो FCl-Br में से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय F2। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। मैं आपको यूनिट 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस समय दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आपकी, जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो फ्लोरीन है इट हैज़ द मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन इट कन्वर्ट्स टू F2G2 F नेगेटिव एक्वस आयन। It has the highest value of reduction potential. The highest value of reduction potential means it has strong tendency to get reduced by this equation. देखिए F2G gives 2F negative aqueous if I write valence equation. मैं इसको इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ अभी, राइट, बात को बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए आपने ये समझा है कि जो F2G है when it is converted to F negative aqueous ion, then you can see here the oxidation number of fluorine is 0 and here the oxidation number of fluorine is -1, and when you move from F2G to F negative aqueous ion, it means reduction is taking place. Decrease in oxidation number is called reduction. So reduction is taking place, and when reduction takes place, the species, which species undergoing reduction, it itself acts as oxidizing agent. So here this fluorine act as oxidizing agent in this equation. कि जो फ्लोरीन का बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि फ्लोरीन जो है क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन Br और I को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि ब्रोमीन केवल I2 को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा और I2 ना Br ना Cl ना F किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसको मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं कि जो फ्लोरीन है ये HCl के एक्वस सॉल्यूशन में से HCl के एक्वस सॉल्यूशन में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा 2HF प्लस Cl2। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं HCl में ऑक्सीडेशन नंबर Cl का -1 है और Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्लोरीन का 0 और फ्लोरीन का यहाँ पर -1। तो आप देख पा रहे हो -1 to 0 increasing oxidation number is observed. Increase in oxidation number is observed. So you can say
this Cl negative is undergoing oxidation, while the oxidation number of fluorine is 0 and it is decreasing to -1. That means this is undergoing reduction. और ये आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, द स्पीशीज विच अंडरगोज रिडक्शन विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि FClBrI में कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप फ्लोरीन को बताएंगे। ऐसा इसलिए है कि फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है देन ClBr एंड I। और अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी यूनिट 3 में दिखाया था कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो फ्लोरीन है अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप कहते हो ऑक्सीडेशन, है ना। लेकिन आप देखेंगे अगर हम फ्लोरीन का ट्रीटमेंट वाटर से कराएंगे तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑक्सीजन से भी स्ट्रॉन्गर है। और यही वजह है कि इस इक्वेशन में जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का इट इज -2 और यहाँ कितना हो रहा है 0। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में क्लास 12 CBSE में 11 में पूछा जा सकता है, राइट अ केमिकल इक्वेशन विच सपोर्ट दैट फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। तो आप ये वाला इक्वेशन लिखोगे जिसमें आप देख पा रहे हो जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। So in this equation oxygen is undergoing oxidation and fluorine is undergoing reduction। यहाँ 0 है और यहाँ कितना है -1। और जब ये रिडक्शन में जा रहा है तो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। 2009 में लगभग 2009 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था क्लास 12 बोर्ड में CBSE में, आपको कुछ इस तरह से पूछा गया था F2G प्लस HX gives 2HF प्लस X2। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस फॉर्म में नहीं था। क्वेश्चन किस फॉर्म में था वाली फॉर्म भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए अभी, जिसमें ऐसा पूछा गया था दिस इज X2। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था X2G प्लस X नेगेटिव एक्वस, इस फॉर्म में पूछा गया था आपसे, gives F नेगेटिव एक्वस प्लस X2। ये वाली फॉर्म पूछी गई थी 2009 में CBSE क्लास 12। हो सकता है यार एक आधे को नीचे हो रहा हूँ, सही से याद नहीं आ रहा हूँ, तो अदरवाइज आई एम होपफुली करेक्ट। तो यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहे थे व्हाट इज X ओवर हियर, इस इक्वेशन में X क्या है। X का मतलब हेलोजन से निकलता है, तो अगर आप ऑक्सीजन लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल हेलोजन्स को X से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं व्हाट इज X ओवर हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो X नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका -1 है और यहाँ कितना है 0, यानी कि ये कहाँ जा रहा है रिडक्शन में जा रहा है। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ कितना है -, ये कहाँ जा रहा है रिडक्शन में, है ना। और ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा F2। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है उसके उनके एक्वस सॉल्यूशंस में से। ठीक है, Cl किसको कर पाएगा? केवल Br और I2 को, Br और I को। Br किसको कर पाएगा? केवल I को, और I इन तीनों में से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चों ने जो भी लिखा सबको नंबर मिल गए। किसी ने अगर लिख दिया Cl तो उसको भी नंबर मिल गया, क्योंकि फ्लोरीन तो Cl को भी डिस्प्लेस कर सकता है। किसी ने Br लिख दिया तो उसको भी नंबर मिल गया। किसी ने I लिख दिया उसको भी नंबर मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से Cl, Br, I कोई सा भी हैलोजन हो सकता है यहाँ पर। और क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्योंकि इन तीनों से ज्यादा है तो ये किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है Cl, Br, I में से। एक्स क्लियर कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब हम देखिए एक्स मैंने आपसे कहा ना, आप अगर यहाँ पे O2 लिख देते ना, जैसे यहाँ पर आप ये O नेगेटिव समझ रहे O2, आप एक्स की जगह O लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलते, क्योंकि हम एक्स जो यूज करते हैं वो हैलोजेंस के लिए यूज करते हैं। तो आपको हैलोजेंस में से किसी को बताना था, Cl, Br, I, F में से। F तो खुद है यहाँ पर, तो F, Cl, Br, I तीनों को डिस्प्लेस कर सकते, तो कोई भी एक एटम हम यहाँ लिख सकते थे। X में भी Cl, में भी Br, में भी I। Now in this unit P block elements we are trying to learn what are the factors which are responsible for the best oxidizing action of fluorine. Why fluorine has the highest reduction potential, that we are going to learn now, right? देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है फ्लोरीन का, उसमें फ्लोरीन किस में जाएगा? रिडक्शन में, और तभी काम कर पाएगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है फ्लोरीन का F2G से F नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट होने वाला, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि F2G डायरेक्टली F नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले ये जो F2G है ये डिसोशिएट होगा F नेगेटिव एक्वस आयन में। आफ्टर दैट मैं जरा एरो ड्रॉ कर लूं फिर मैं बताता हूं आपको, एक सेकंड दीजिए। राइट, ठीक है। तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो फ्लोरीन F2G का F नेगेटिव एक्वस में कन्वर्जन है, भाई रिडक्शन पोटेंशियल तभी तो मेजर कर पाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, जब हम ऐसे हाफ सेल को SHE के राइट साइड में कनेक्ट करें। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है E नॉट सेल निकालने की, कैसे निकालते हैं? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट RHE माइनस E नॉट LHE। तो राइट साइड में तो हमने रखा हुआ है फ्लोरीन वाला हाफ सेल, और राइट में लिखा हुआ हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसमें क्या हमने 0.0 वोल्ट। तो जो भी E नॉट सेल की वैल्यू आएगी वोल्ट मीटर में, जब हम फ्लोरीन हाफ सेल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तो वो हमें फ्लोरीन पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी देगा। वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है 2.33, जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिखाया था, बल्कि 2.87 एग्जैक्टली। इट इज नॉट 2.83, इट इज एग्जैक्टली 2.87। ठीक है, तो मैं 2.87 कर देता हूँ। तो ये 2.87 कैसे मेजर की गई है वो मैंने आपको बताया कि आप SHE को लेफ्ट में, और यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड पे आप क्लोरीन वाला हाफ सेल रख देते हो। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी मिलती है? 2.87 वोल्ट की मिलती है, यानी कि जो फ्लोरीन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 2.87, जो काफी ज्यादा है। लेकिन जो फ्लोरीन हाफ सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, मैं उसके बारे में आपको अब समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया F2G से F नेगेटिव एक्वस का रिडक्शन पोटेंशियल तभी मेजर कर पाओगे, या फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल तभी मेजर कर पाओगे जब F2G F नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में जो F2G है ये डिसोशिएट होगा F गैसियस एटम्स में,
इसके लिए हमें यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही आइटम चाहिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल दो है, तो ये एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितने आइटम्स की होगी? दो की होगी। हमें केवल एक की चाहिए, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वन एटम। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस F gaseous atom to F negative gaseous anion में। For this we need to add one electron in Fg neutral isolated atom, and the energy released is called electron gain enthalpy। और in last step ये F negative G जो है it is dissolved in water and the energy released is called enthalpy of hydration। जैसा आपने क्लास 10th में 11th में सीखा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब उसके लिए टोटल एंथैल्पी चेंज कैसा है? नेगेटिव आए। तो हम इसी प्रोसेस के लिए टोटल एंथैल्पी चेंज निकालना सीख रहे हैं। टोटल एंथैल्पी चेंज इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या होगा? सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डेल्टा DIS लिख दिया शॉर्ट में मैंने, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH नॉट प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आप पाएंगे जब इस प्रोसेस का ये तीनों एंथैल्पीज का सम नेगेटिव आएगा, then only the process will be spontaneous, means तभी F2G F नेगेटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा और तभी आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। और जब ये F2G F नेगेटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा तभी डेल्टा H कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, तभी कन्वर्ट होगा। और उसके बाद ही जो E नॉट सेल वैल्यू है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है F2 to F नेगेटिव एक्वस आयन, that will come with the positive sign which is actually 2.87 वोल्ट, जो हमने प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ है। फिर से एक बात समझते हैं। देखिए, हमने आपको ये बताया कि अगर हमें फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है तो जाहिर सी बात है हमें फ्लोरीन वाला हाफ सेल बनाना होगा। F2G को हम HF के आयनिक सोल्यूशन में पास करेंगे, जिससे F2G किस में कन्वर्ट होगा? F नेगेटिव एक्वस आयन में। लेकिन ये F2G से F नेगेटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप नहीं है, टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहले F2G जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये गैसियस एटम्स में टूटेगा, इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और उसके बाद ये गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब ये F नेगेटिव गैसियस एनायन में कन्वर्ट होगा और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लास्टली इस F नेगेटिव गैसियस एनायन को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वहां जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप होगा इन बिटवीन F नेगेटिव एंड पोलर वाटर मॉलिक्यूल, देन द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये F2G का कन्वर्जन F नेगेटिव एक्वस में तभी होगा जब ये तीनों एंथैल्पीज का सम नेगेटिव आए। नहीं आएगा नेगेटिव तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव आ रहा है इसलिए प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। और इसीलिए जो E नॉट वैल्यू वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, जो हमने SHE की हेल्प से मेजर की हुई है विच इज 2.87 वोल्ट। और यही वजह है जो फ्लोरीन का गैसियस मॉलिक्यूल है ये F नेगेटिव एक्वस आयन में कन्वर्ट होने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है, यानी कि रिडक्शन में जाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। और यही वजह है कि ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई हैलोजन से कंपेयर करके बताओ कि इन सभी हैलोजन्स में ऐसा क्या हुआ कि फ्लोरीन का ही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये बात बेसिकली जो है क्लोरीन से कंपेयर करके हमसे पूछी जाती है। तो
तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो फ्लोरीन का कैसे हो गया देन द क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की अगर ऑर्डर की हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का जो ऑर्डर है वो ये रहता है, देखिए, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन देन आयोडीन। ठीक, तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है वो क्लोरीन से बेटर क्यों हो गया, उसका रीजन आपको यहां से मिलेगा, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 मॉलिक्यूल देन Cl2। आप देखिए ये प्रोसेस कैसा होगा बेटे, एंडोथर्मिक पॉजिटिव, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, कैसा होगा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक नेगेटिव, और ये भी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक नेगेटिव। तो जितना ये पॉजिटिव वैल्यू कम होगी उतना ही तो ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी टोटल एंथैल्पी चेंज की। तो फ्लोरीन का जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्लोरीन से कैसी हो गई है, कम हो गई, ये आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे F सिंगल बॉन्ड F की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कैसी जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि F छोटे आइटम्स हैं और बहुत झगड़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुत लड़ते हैं झगड़ते हैं, ऐसे जो छोटे एटम्स हैं जैसे कि F है, अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन शैतानी बहुत करते हैं। जैसे छोटे एटम्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बड़ा डेंस है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है छोटे से एटम पर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को लगातार रिपेल करते रहते हैं, और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए F सिंगल बॉन्ड F थोड़े से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और इसीलिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है F सिंगल बॉन्ड F की वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl से कम हो जाती है, और इसलिए फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए F गैसीय एटम में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की कम। और दूसरा मेजर फैक्टर क्या है, दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि जो F नेगेटिव एनायन है, ये वाला F नेगेटिव गैसेस आयन, ये कैसे सबसे स्मॉल है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव में जो F नेगेटिव आयन है वो सबसे ज्यादा स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है इन, अगर हाइड्रोजन में सब में कंपेयर करें। और ये बात आपको याद होगी, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ी है कि जितना छोटा आयन होता है उतनी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कैसी होती है, ज्यादा रिलीज होती है। तो एक रीजन तो हो गया लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2, और सेकंड रीजन हो गया हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव स्मॉल एनायन, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव एनायन। ऐसा इसलिए है कि जितना छोटा एनायन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर जो वैल्यू है उतनी ज्यादा कैसी जाएगी, नेगेटिव। तो ये जो F नेगेटिव एनायन स्मॉल है वो इस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू को कैसे कर रहा है, ज्यादा नेगेटिव बना रहा है, और ये एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो पॉजिटिव वैल्यू एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये इसको कम पॉजिटिव कर रहा है। तो ओवरऑल जो टोटल एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू कैसी आएगी, ज्यादा नेगेटिव आएगी, और प्रोसेस कैसा होगा, हाईली स्पॉन्टेनियस होगा इन केस ऑफ F2। और जब ये डेल्टा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगा तभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल हो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखेंगे तो 2.87। तो अब मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई जो Cl और F है इनमें फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, तो आप बहुत सिंपल सा आंसर लिखेंगे, इट इज ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 देन Cl2, नंबर 1। सेकंड, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव एनायन, इट शुड बी F नेगेटिव। ठीक, एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर आपसे मैं आपको देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस लैंग्वेज के साथ पूछा, देखिए अब आप डायरेक्टली देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 7.5 किस तरह से पूछा गया है,
although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, still fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine। पहले क्वेश्चन समझिए, आंसर तो आपका समझा हुआ है। क्या है देखिए क्वेश्चन, कह रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो Cl की ज्यादा होती है देन द क्लोरीन। ऐसा आपने सीखा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि F एक छोटा एटम है, कॉम्पैक्ट एटम है, और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है छोटे F एटम पर। और जब कोई भी एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने की कोशिश करता है तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्लोरीन के अंदर प्रेजेंट है वो उसको रिपेल करते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है, और इसलिए जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो फ्लोरीन की कम आ जाती है देन द Cl। तो इनका क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है, इनका क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि देखो ये वाला फैक्टर तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो। इस फैक्टर, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला फैक्टर है, इसके हिसाब से तो क्लोरीन जीतता हुआ दिख रहा है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू है वो फ्लोरीन से ज्यादा हो रही है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन उसके बावजूद भी क्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो भाई यहाँ से इस वाले फैक्टर से तो हारा है क्लोरीन, सॉरी इसी वाले फैक्टर से तो फ्लोरीन हार रहा है, केवल यहाँ से तो दोनों से जीत रहा है कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कम पॉजिटिव है, और सबसे छोटा एनायन होने की वजह से जो हार्डेशन एंथैल्पी है उसका अमाउंट सबसे ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो देखिए यही आंसर है, इट इज ड्यू टू लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F सिंगल बॉन्ड F बॉन्ड, सेकेंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव आयन। तो भले ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले फैक्टर से फ्लोरीन थोड़ा कम बैठ रहा है क्लोरीन से, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को ओवरकम करने की वजह से ओवरऑल क्लोरीन से कुछ कम आ गया है, वहां से ये हार रहा है, नो डाउट। लेकिन जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो केवल इसी पे पूरा डिपेंड कर रहा है, वो तो दो फैक्टर्स और भी तो है उन पे भी तो डिपेंड कर रहा है। और वो फैक्टर कौन से हैं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जिससे फ्लोरीन जीत गया। देखिए ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, तो फ्लोरीन जीत गया कम पॉजिटिव। और दूसरा फैक्टर क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से जरूर क्लोरीन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स ज्यादा फेवरेबल है फॉर द क्लोरीन। इसलिए जो फ्लोरीन है इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द हैलोजेंस। सेम प्रॉब्लम देखिए 7.26 इंटेक्स क्वेश्चन में भी आपसे पूछ रहे हैं, कंसीडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2। तो आप बताएंगे F2 is better oxidizing agent than chlorine, because यही वाले दो पॉइंट आ जाएंगे जो आपको इन्होंने एग्जाम्पल में लिख के दिखाए, एग्जैक्टली यही बातें लिखनी है आप। क्या क्या, नंबर 1, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन एंड इट इज ड्यू टू लो bond enthalpy of dissociation of F single bond F then Cl single bond Cl। Second, high hydration enthalpy of F negative ion due to its smaller size than Cl negative। और अच्छे वर्ड्स में लिखें तो और थोड़ा सा इलोबरेट कर देंगे आप, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते, देखो Why halogens are strong oxidizing agents। आप देखेंगे FCl BRI अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो इन जनरल इन कॉमन वो पूछ रहे हैं why are halogens strong oxidizing agent। तो उसका रीजन हमें कहाँ से मिलेगा, इस स्केच से मिलेगा, इस चार्ट से मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन है इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज कैसी हैं, ज्यादा है, अपने अपने पीरियड के सबसे छोटे साइज के एलिमेंट है ये, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसी सारे एलिमेंट्स की काफी ज्यादा है।
और ये जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने अपने पीरियड के सबसे छोटे एलिमेंट हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वैल्यू भी कैसी है इनकी, हाई है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे लिखेंगे। नंबर वन, और हेलोजेंस आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड्स and they form smallest anions, and that's why the hydration enthalpy release is very much high. Secondly, they are highly electronegative elements and have very high negative values of electron gain enthalpies. ठीक, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसका भी जिक्र कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का, ये लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का भी जिक्र कर सकते हो। फ्लोरीन का जो सबसे ज्यादा होना चाहिए था वो अपनी ही लड़ाई की वजह से कम हो गया, सीएल का तो कम होता ही है, सीएल बॉन्ड सीएल का, बीआर बॉन्ड बीआर का, आई बॉन्ड आई का, लेकिन F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से जो F2 के ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्लोरीन से भी बढ़ गया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई हैलोजेंस आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें आप एक तो ये लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज, ये ऑर्डर लिख सकते हैं फर्स्ट वाला। सेकंड लिखिएगा दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पीज अमंग देयर पीरियड्स, और दे आर वेरी स्मॉल साइज एलिमेंट्स एंड हैव वेरी हाई एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो कुछ बुक्स केवल दो ही बातों का जिक्र करती हैं, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पीज, तो ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन भाई जाहिर सी बात है किसी एक फैक्टर पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तीनों को लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे भी आता है, राइट द रिएक्शंस ऑफ F2 एंड Cl2 विद वाटर। तो आपने F2 की वाटर से तो पढ़ ली कि वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो Cl2 है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इस बात को सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लोरीन कैसे ऐसे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन HCl बनाएगा और HOCl बनाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन डिस्प्लेस नहीं करेगा ऑक्सीजन को, क्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो ऑक्सीजन से लोअर है, कम है। ठीक है, फ्लोरीन का ज्यादा है तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर देगा, इस तरह से पहली वाली इक्वेशन जो आपको दिख रही है। लेकिन जो ClBr है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे रिएक्शन करेंगे, HCl बनेगा HOCl बनेगा अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर Br2 होगा तो HBr और HOBr बनेगा। आयोडीन तो बहुत ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये चारों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट टाइम पर पूछी गई है इक्वेशंस। और देखिए सभी के प्रोडक्ट्स अलग है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अलग हो रही है वाटर की, Cl2 Br2 के साथ अलग हो रही है और O2 के साथ अलग हो रही है।